हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो यार आज से हम शुरू करने वाले हैं पाइथन की सीरीज। हमने HTML की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो वो लोग हमारी HTML की पूरी सीरीज देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा आपको सिखा रखा है HTML के बारे में कि किस तरह से HTML काम करती है, क्या होता है HTML, और काफ़ी चीज़ें हमने उसमें बता रखी हैं। तो आप वो वाली सीरीज भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे पाइथन, और ये केवल 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं है। जो बच्चे 9th या 10th में पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और पाइथन सीख सकते हैं। या जो लोग अभी एकदम बिगिनर हैं, जो लोग कोडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस लेक्चर के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो उनको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर उन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएँ और लर्न कर पाएँ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं, तो वो आप प्रिंट करवा लें या फिर अपने लैपटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। तो जानते हैं क्या होता है पाइथन, और शुरू से शुरू करते हैं। एनी टास्क दैट यू परफॉर्म इन योर डेली लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यानी हम लोग जो भी काम अपने डेली लाइफ में करते हैं, हमें 3 स्टेप चाहिए होते हैं। पहला होता है इनपुट, और दूसरा फिर उस पर हमारी प्रोसेस चलती है, और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। हैव यू एवर ट्राई टू मेक अ क्ले टॉय? क्या आपने कभी भी एक क्ले टॉय बनाने का ट्राई किया है? लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टॉय बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप। तो सबसे पहले टेक रॉ क्ले। सबसे पहले आपको रॉ क्ले लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद मोल्ड द क्ले इन टू द डिजायर्ड शेप। उसके बाद आपको उसे बढ़िया सी शेप में मोल्ड करना पड़ेगा। फाइनली कलर द टॉय एंड लीव इट टू ड्राई फॉर सम टाइम। और फिर उसमें हम कलर कर देंगे और उसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने क्ले रखी है, इसको हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पर इनपुट लिया, और फिर हमने जो उसको मोल्ड किया है, जो उसे शेप दी है हमने, ये हमारी प्रोसेस हो गई है। और फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, जो रिजल्ट आया है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये भी। सो यू सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ टॉय इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेप। रॉ क्ले इज इनपुट। रॉ क्ले हमारा इनपुट था। मोल्डिंग, कलरिंग एंड ड्राइंग इज द प्रोसेसिंग। ये हमारी प्रोसेस था, पूरा कलर करना, उसमें ड्राई करना, मोल्ड करना। एंड द क्ले टॉय इज द आउटपुट। और जो क्ले टॉय था वो हमारा आउटपुट था। ए कंप्यूटर आल्सो वर्क इन द सेम मैनर। फर्स्ट a computer accept the data input by the user। सबसे पहले कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है इनपुट के फॉर्म में by the यूजर के द्वारा। यानी हम लोग जो उसे इनपुट देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एंटर करना, स्पेस दबाना, ये सब इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के लिए। देन इट प्रोसेसेस। उसके बाद ये उस पर प्रोसेस करता है द डेटा, एंड फाइनली इट गिव्स यू द आउटपुट। और फाइनली फिर ये हमें आउटपुट दे देता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कोई फोटो डाली इसमें, फिर उसमें आपने प्रिंट कमांड दे दिया, यानी आपने इनपुट किया प्रिंट कमांड को। उसके बाद जो प्रिंट निकलेगा वो हमारा आउटपुट होगा। और इसके बीच में जो प्रोसेस चली होगी, जो उसने अपनी कैलकुलेशन की होगी कंप्यूटर ने, वो हमारी प्रोसेस होगी। एक कंप्यूटर परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। और जो एक कंप्यूटर होता है वो ये सारे ऑपरेशन एक प्रोग्राम की हेल्प से करता है। अब प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम is a step by step sequence of instruction that helps the computer to perform the given task। मतलब प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है, और उससे हम पर्टिकुलर काम करवा पाते हैं कि किसी ने ये बटन दबाया तो ऐसा करो, किसी ने लेफ्ट वाला बटन दबाया तो लेफ्ट में हो जाएगी चीज़ें। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल वर्डों में बोलें तो हम बोल सकते हैं प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो हम ऑर्डर उसे देते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हम एक सिंगल प्रोग्राम में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू राइट द प्रोग्राम। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनका यूज करके आप एक बढ़िया सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन जो हम सीख रहे हैं, सी भी होती है, C++, जावा, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिनसे हम अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। यानी पाइथन एक बहुत ही आसान और सिंपल अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, जो हमें फील होती है ऐसे कि हम बस इंग्लिश पढ़ रहे हो सिंपल सी। इतनी सिंपल ये लैंग्वेज होती है। दिस स्यूडो कोड नेचर ऑफ पाइथन मेक्स इट ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंडेबल बाय बिगिनर्स।
मतलब यही जो सीडो कोड नेचर है पाइथन का, इसी की वजह से जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग की, उनके लिए पाइथन को सीखना बहुत ही आसान बन जाता है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसी ऑल लैंग्वेज से, या सी प्लस प्लस में जा रहे होते हैं हम, तो ये थोड़ी सी टफ होती हैं पाइथन के मुकाबले। पाइथन थोड़ी काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है ऐसे हम इंग्लिश लिख रहे हैं पूरी। फीचर ऑफ पाइथन आप पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। यहाँ पे लिखे हैं सिंपल एंड इंटरेक्टिव है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, केस सेंसिटिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, इसमें आप बिना डिक्लेरेशन से वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जबकि सी प्लस प्लस या जावा में आपको डिक्लेयर भी करना पड़ता है वेरिएबल। तो खैर वो बात की। इट वॉज क्रिएटेड बाई ग्वेडो वैन रोजम, इसको ग्वेडो वैन रोजम ने क्रिएट किया था। अब यूजेस ऑफ पाइथन देख लेते हैं। कंसोल ऐप आती हैं बहुत सारी, उनमें पाइथन का यूज होता है। डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन पाइथन के द्वारा हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन या रोबोटिक्स में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज होती है। परफॉर्मेंस साइंटिफिक रिसर्च कंप्यूटिंग में भी पाइथन का यूज होता है। यहाँ पे सम पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि डिजाइन हुई हैं यूजिंग पाइथन। हालांकि बहुत सारी लैंग्वेज में यूज की गई होंगी, ऐसे यूट्यूब है तो केवल पाइथन ही नहीं, बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज इसमें यूज की गई होंगी। तो यूट्यूब है या गूगल है, क्वारा है, इंस्टाग्राम है, ड्रॉपबॉक्स है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं जो पाइथन से बनाई गई हैं। अब प्रिंट फंक्शन तो पढ़ने से पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन अपने कंप्यूटर में। तो चलिए हम पहले पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आपको अपने ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइथन। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है python.org, ये वाली हमें खोल लेनी है और यहाँ से हम डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पाइथन। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं उसको वहाँ से ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें पहले। तो ये रही हमारी वो पाइथन जो हमने डाउनलोड की थी। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए इस पर सिंपल आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारा सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और अभी हम खोल लेते हैं अपना VS कोड। और VS कोड किस तरह से इंस्टॉल करना है इसकी भी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जब हमने HTML पढ़ाना शुरू किया था, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से आप VS कोड इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। तो ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। अभी हमें इसमें एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन वाली, तो हम वो भी एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें सिंपली आपको यहाँ पर आना है एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर, ये रहा, और यहाँ पर आपको सर्च करना है पाइथन। तो यहाँ पर ये आ गई। सबसे पहले ही जो आ रही है ये माइक्रोसॉफ्ट वाली, ये वाली पाइथन हमें इंस्टॉल कर लेनी है। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो पाइथन की फाइल बनाने से पहले हमें जानना होगा प्रिंट फंक्शन के बारे में। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले यूजर डिफाइंड मैसेज ऑन द स्क्रीन, यानी हम कोई भी मैसेज हमें शो कराना है स्क्रीन पर, वो सब हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से शो करा रहे होते हैं। तो यूजिंग द प्रिंट फंक्शन वी कैन आल्सो शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन वंस इट इज प्रोसेस, यानी कि प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम कोई एक्सप्रेशन को भी प्रिंट करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरह से ही आपको कोड लिखना है और सारा स्मॉल में लिखना है, आपको कैपिटल P नहीं लिखना है। HTML की तरह ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये काफ़ी ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। तो आपको यहाँ पे केस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में आपको बनाने पड़ेंगे। तो P आपको पूरा प्रिंट जो है स्मॉल में लिखना पड़ेगा, फिर आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये जो भी आपको मैसेज शो कराना है स्क्रीन पे, वो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपको इसको सेव कराकर इसको कोड को रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा स्क्रीन पर, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, क्योंकि हमने यहाँ पर यही लिखा है और यही प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको हम कोड करके देख लेते हैं। तो हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं पाइथन की। यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे
टेक्स्ट फाइल बना ली अभी हमने, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज पर, और यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है पाइथन। तो ये रही पाइथन, तो हम यहाँ से ये वाली लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चूज़ कर ली है लैंग्वेज, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, इसमें कोई सा भी नाम डाल देते हैं, हेलो या कुछ भी नाम डाल देते हैं। मैं हेलो डाल देता हूँ, हेलो। और यहाँ से पाइथन चूज़ है ही, सेव कर लेते हैं इसको। तो hello.py यहाँ पे नाम आ रहा है हमारी फाइल का। ये जो .py आ रहा है ये पाइथन की एक्सटेंशन होती है। पाइथन की जितनी भी फाइल बनती हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .py, उसमें लास्ट में .py जरूर लिखा होगा। जैसे कि HTML की एक्सटेंशन होती है .html, या फिर जो हमारी इमेजेस होती हैं उनकी TNG या फिर .jpg एक्सटेंशन होती है, उसी तरह से पाइथन की .py एक्सटेंशन होती है। तो चलिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना होगा यहाँ पर प्रिंट, और फिर हम लाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, और इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, और इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए आपको पहले यहाँ पे एरो पे जाना है, और यहाँ से रन पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया है हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। तो इस तरह से ही काम करता है। हम और भी चीज़ें इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे मैं एक और बना देता हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट पाइथन कोड। इसको भी हम सेव कराते हैं और रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले प्रिंट दिया हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, और उसके बाद हमने प्रिंट दिया दिस इज माय फर्स्ट पाइथन कोड। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले हुआ हमें सबसे पहले हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, उसके बाद हमें डिस्प्ले हो रहा है दिस इज माय फर्स्ट पाइथन कोड। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले ओ, और यहाँ पर कैपिटल एच बन गया है, इसके भी सही कर लेते हैं हम, स्मॉल एच बनाए, फिर से सेव करते हैं और फिर से इसे हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो आई एम लर्निंग पाइथन आया पहले, फिर आया दिस इज माय फर्स्ट पाइथन कोड। तो इस तरह से प्रिंट फंक्शन से हम कोई भी चीज़ शो कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है पाइथन में, क्योंकि जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ही डिस्प्ले करा पाएंगे। तो कोई भी हम इनपुट ले रहे हों वो सारी चीज़ें हम प्रिंट फंक्शन के जरिए ही प्रिंट करवा पा रहे होंगे डिस्प्ले पर। प्रिंट फंक्शन के बारे और पढ़ लेते हैं। तो वी कैन यूज मैनी सेपरेटर्स विथ प्रिंट फंक्शन टू फॉर्मेट द डिस्प्लेड रिजल्ट, दिस इंक्लूड। तो हम बहुत सारे सेपरेटर्स का यूज कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ, जैसे कि कॉमा टू प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर स्पेस। अगर हमें मतलब कोई नई वैल्यू प्रिंट करानी है, उसी सेम में हमें बार बार प्रिंट नहीं देना है, तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर हमें वो नया स्टेटमेंट जो भी है वो लिखना पड़ेगा। या फिर न्यू लाइन पे आना है आपको, तो न्यू लाइन के लिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कॉमा वाला। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये प्रिंट फंक्शन है, अब इसके साथ में कोई दूसरी वैल्यू भी देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक नंबर वाली वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे ऐसे 2 लिखूंगा। अच्छा एक बात और, अगर आप कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो उसे एज अ कैरेक्टर लेता है। आप जैसे मैंने यहाँ पे 2 भी लिखा है, 2 को भी वो एक कैरेक्टर समझ रहा है, उसको वो नंबर नहीं समझेगा प्रोग्राम। हम इसको प्रिंट भी करेंगे तो हो जाएगा ये आराम से प्रिंट हेलो आई एम लर्निंग पाइथन 2 इस तरह से। और यहाँ पे स्पेस नहीं आई है, तो स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। और अभी हम इसको फिर से प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस आ गई है हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। लेकिन वहीं पर अगर मुझे ये 2 ऐसे ही देना होता तो मुझे ये नंबर की तरह ही लेना है, नंबर की तरह ही ट्रीट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे 2 लिखूँगा ऐसे, और इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करता हूँ मैं। तो एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। उसमें बता दिया तुम कॉमा भूल गए हो, तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अलग हो पाएगा और ये इसे समझेगा कि हाँ ये नंबर है, नहीं तो वो उसे समझ ही नहीं पाएगा। या तो या फिर उसे हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालकर उसे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, यानी कि टेक्स्ट बनाना पड़ेगा या कैरेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो अगर हमें उसको नंबर की तरह ही लेना है तो हमें सिंपल बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे लिखना पड़ेगा।
तो ये इसके लिए आपको सबसे पहले कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा से हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सेव करता हूँ मैं और रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी प्रिंट हो गया है, हेलो आई एम लर्न इन पाइथन। और यहाँ पर ये 2 जो आ रहा है, अब ये यहाँ पर नंबर की तरह ही ट्रीट हो रहा है। अब जो हमारा कोड है उसे ये नंबर की तरह ले रहा होगा। ये इसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये नंबर है या टेक्स्ट है, तो सिंपली ये नंबर की तरह ही इसे ले रहा होगा। और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते तो इसको यह एक कैरेक्टर की तरह रहता है, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट इस तरह एक कैरेक्टर होते हैं, उसकी तरह ये इसको ट्रीट करता। उसके बाद आती है न्यू लाइन। न्यू लाइन में आपको यहाँ पे स्लैश देनी पड़ेगी और एन देना पड़ेगा टू प्रिंट द न्यू वैल्यू इन द नेक्स्ट लाइन। मतलब आपको जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं वो नई लाइन में आ जाए, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश और एन देना पड़ेगा। तो इसे भी देख लेते हैं। तो अगर आपको ये 2 नीचे प्रिंट कराने, जैसा कि अभी आप देख रहे हो हेलो आई एम लर्निंग पाइथन 2 यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही हम स्लैश एन दे देते हैं तो ये नई लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम ये इस कॉमा यहाँ पे ही दे देते हैं, और हाँ ये हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा स्लैश और एन नई लाइन के लिए। तो हमने ये लिख दिया और इसको सेव करते हैं और अभी इसको प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पर हेलो आई एम लर्निंग पाइथन और जो हमारा 2 आया है वो नेक्स्ट लाइन में आया हुआ है। तो अभी पढ़ लेते हैं हम टैब के बारे में। टैब आपको देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। टैब में बेसिकली 5 स्पेस होती हैं। तो टू प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर अ टैब स्पेस, तो उसके लिए हम /t का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्रिंट 10 जैसे लिखा, और यहाँ पे हमने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने /t लिखा और कॉमा अर्थ फिर हमने 10 लिख दिया, और जो आउटपुट आ रहा होगा उसमें हमारी 4 स्पेस आ रही होंगी। तो इसे भी कोड करके देख लेते हैं। जो /n लिखा है इसके बदले में जैसे लिख देता हूँ t/t, और इसको भी हम सेव करते हैं और रन करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, और इसके बाद देखो यहाँ पे टैब आ गई है। ये टैब मतलब 5 स्पेस आ गई है एक बार में। तो इस तरह से आप इन सेपरेटर्स का यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर पाइथन इंस्टॉल करनी है। VS कोड अगर आपके में पहले से ही डला हुआ है तो उसमें भी आप पाइथन इंस्टॉल कर लें। पाइथन की जो भी एक्सटेंशन है जो मैंने बताई थी वीडियो में वो सब आप डाल लें, और उसके बाद इस प्रिंट फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी ये आपको सेपरेटर्स दिख रहे हैं उन सब की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप भूल ना रहे हो। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी इसमें मैंने ये यूज की हैं स्लाइडें, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो होप करते हैं आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, जो भी आपने अभी इस लेक्चर में पढ़ा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर। और जो भी मैंने ये पढ़ाई है, जो भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे यूज की हैं, वो इन सारी स्लाइड्स की PDF आपको फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करवा लीजिए, या अपने मोबाइल या लैपटॉप में भी आप पढ़ सकते हैं इनसे। तो लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रिंट तक हमने अभी यहाँ पे पढ़ाया है, तो प्रिंट फंक्शन के सारे यूज आप करके देख लीजिए। कॉमा, न्यू लाइन, टैब, सारी चीज़ें आप करके देख लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हम अभी पाइथन लाए, इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।